डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश से। सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद और आभार आहंग थिएटर ग्रुप को, जो पिछले कई हफ्तों से श्रृंखला और कड़ियाँ चला रहे हैं एक समय की बात है के अंतर्गत। आज मैं इसी श्रृंखला एक समय की बात है के अंतर्गत कहानी पाठ लेकर के उपस्थित हूँ और मैं जिस कहानी का पाठ करूँगा वह कहानी है फूलों का कुर्ता और इसके लेखक हैं यशपाल। मेरा गांव आधुनिक क्षुब्धता से बहुत दूर हिमालय के आंचल में है। भगवान की दया से रेल, मोटर और तार के अभिशाप से इस गांव को अभी तक नहीं छुआ है। पहाड़ी भूमि अपना प्राकृतिक श्रृंगार लिए है, मनुष्य उसकी उत्पादन शक्ति से संतुष्ट है। हमारे यहाँ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ की तलहटी में है तो दूसरी उसकी ढलान पर। मुंह पर हाथ लगा कर पुकारने से दूसरे गांव तक बात कह दी जा सकती है। गरीबी है, अशिक्षा भी है, परंतु वैमनस्य और असंतोष कम है। बंकू शाह की छप्पर से छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देती हैं। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या की क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे बच्चे खेलते हैं और ढोर बैठकर जुगाली भी करते हैं। सुबह से जोर की बारिश हो रही थी, बाहर जाना संभव न था, इसलिए आजकल के एक प्रगतिशील लेखक का उपन्यास पढ़ रहा था। कहानी थी एक निर्धन कुलीन युवक का विवाह एक शिक्षित युवती से हो गया था। नगर के जीवन में युवक की आमदनी से गुजारा चलता न देखकर युवती ने भी नौकरी कर कुछ कमाना चाहा, परंतु यह बात युवक के आत्मसम्मान को स्वीकार न थी। उनके संतान पैदा हो गई, होनी ही थी, 1, 2 और फिर 3 बच्चे। महंगाई के जमाने में भूखों मरने की नौबत आई। उनका बीमार हो जाना तय था गरीबी के कारण। अपनी स्त्री की राय से नवयुवक का एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करना और उनका खुशहाल हो जाना बाद के उपन्यास के प्रसंग में घटनाक्रम में वर्णित था। एक दिन राज खुला कि नवयुवक की खुशहाली का मोल उनकी अपनी योग्यता नहीं, पत्नी की इज्जत थी। पति ने क्रोध के आवेश में पत्नी का गला घोटने का यत्न किया। पत्नी ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। जो कुछ किया इन बच्चों के लिए किया। पत्नी ने केवल बच्चों को पाल सकने के लिए प्राण भिक्षा मांगी। पति सोचने लगा, मेरी इज्जत का मोल अधिक है या 3 बच्चों के प्राणों का। मैंने ग्लानि से पुस्तक पटक दी। सोचा, यह है हमारी गिरावट की सीमा। आज ऐसा साहित्य बन रहा है जिसमें व्याभिचार के लिए सफाई दी जाती है। यह साहित्य हमारी संस्कृति का आधार बनेगा। हमारा जीवन कितना छिछला और संकीर्ण होता चला जा रहा है। स्वार्थ के बावलेपन की छीना झपटी और मारो मार हमें बदवास किए दे रही है। हम अपनी उस मानवता, नैतिकता और स्थिरता को खो चुके हैं जिसका विकास हमारे आत्मद्रष्टा ऋषियों ने संकीर्ण सांसारिकता से मुक्त होकर किया था। हम स्वार्थ की पट्टी आंखों पर बांधकर भारत की आत्मज्ञान की संस्कृति के परम शांति के मार्ग को खो बैठे हैं। क्या पेट और रोटी ही सब कुछ है? इससे परे मनुष्यता, संस्कृति और नैतिकता कुछ नहीं है। ऐसे ही विचार मन में उठ रहे थे। बारिश थमकर धूप निकल आई थी। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की जरूरत थी। घर से निकल पड़ा कि बंकू शाह के यहाँ से ले आऊं। बंकू शाह की दुकान के बरामदे में 5-7 भले आदमी बैठे थे। हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे कीड़ा कीड़ी का खेल खेल रहे थे। शाह की 5 बरस की लड़की फूलो भी उन्हीं में थी। 5 बरस की लड़की का पहनना और ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई हमारे गांव से फरलांग भर दूर चूल्हा गांव में संतू से हो गई थी। संतू की उम्र रही होगी यही 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा? घर में 2 भैंसे, 1 गाय और 2 बैल थे। ढोर चरने जाते तो संतू छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेलता भी रहता। ढोर काहे को किसी के खेत में जाए? सांझ को उन्हें घर हाँक लाता। बारिश थमने पर संतू अपने ढोरों को ढलावन की हरियाली में हाँक कर ले जा रहा था। बंकू शाह की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो उधर ही आ गया।
संतों को खेल में आया देखकर सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, आहा, फूलों का दूल्हा आया। दूसरे बच्चे भी उसी तरह से चिल्लाने लगे। बच्चे बड़े बूढ़ों को देखकर बिना बताए समझाए भी सब कुछ सीख और जान जाते हैं। यूं ही मनुष्य के ज्ञान और संस्कृति की परंपरा चलती रहती है। फूलों 5 बरस की बच्ची थी तो क्या, वह जानती थी दूल्हे से लज्जा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को गांव के सभी भली स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया था, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलो लजा गई, परंतु वह करती तो क्या, एक कुर्ता ही तो उसके कंधों से लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुख छिपा लिया। छप्पर के सामने हुक्के को घेर कर बैठे प्रौढ़ भले आदमी फूलों की इस लज्जा को देखकर कहा लगाकर हंस पड़े। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर कुर्ता नीचे कर लेने के लिए समझाया। शरारती लड़के मजाक समझकर हो करने लगे। बंकू साहब के यहाँ दवाई के लिए थोड़ी अजवाइन लेने आया था, परंतु फूलों की सरलता से मन चुटिया आया। यूं ही लौट चला। सोचता जा रहा था, बदली स्थिति में भी परंपरागत संस्कार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में क्या से क्या हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे यशपाल की कहानी फूलों का कुर्ता। बाल मनोविज्ञान के साथ थे, जो भारतीय समाज के लोक समाज की रचावट बसावट है, वहाँ की जो एक पारंपरिक सामाजिक दुनियादारी है, सांसारिकता है, लोक समझ और लोक संवेदना है, उसका बड़ा ही सजीव और जीवंत चित्रण कर रहे हैं इस कहानी में यशपाल। मुझे उम्मीद है, आशा है कि यह कहानी आपको रुचेगी, जमेगी, अच्छी लगेगी। मैं आखिर में सारे लोगों को नमस्कार कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।